जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर श्वेता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार दरोगा में मिडिवल हिस्ट्री से कैसे क्वेश्चन आते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि कितने बार में तो पूछा ही नहीं गया है। जहां मिडिवल हिस्ट्री हम लोग इतने सारे मिडिवल हिस्ट्री को पढ़ते हैं, वहां पीटी के एग्जाम में से क्वेश्चन बने ही नहीं हैं। ये नए वाले में 2008 में काफ़ी ज़्यादा बने हैं, और जो बने भी हैं ना, वो तो बच्चे भी जानते हैं। इतना ईजी लेवल ऑफ क्वेश्चन बन रहा है मिडिवल हिस्ट्री का। तो आपको मिडिवल हिस्ट्री को ऐसे तैयार करना होगा, क्योंकि आने वाले इससे क्वेश्चन इक्का दुक्का ही है। तो समय कितना देना है वो आप जान लीजिएगा। 100 में से वो 2 नंबर छाट दीजिए कि हाँ यहाँ से 2 नंबर दे दिया जाएगा। वही सारे सब्जेक्ट को अभी हम बता दे रहे हैं कि भाई यहाँ से आपको पढ़ लेना है, वहीं से पूछता है, ठीक है। और किस चीज़ के लिए डिटेल पढ़ना है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है 2008 के SIPT में। 2008 के SIPT में पूछा है, शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था। मतलब सबके बचपन का नाम याद करना है। एग्जाम में बचपन का नाम पूछता ही है। बचपन का नाम भूल नहीं जाना रे, तो बचपन का नाम पूछता है। किसी का भी बचपन का नाम पूछ सकता है, अलाउद्दीन का भी पूछ सकता है, फिर मुगल जहांगीर, जिसका भी हो, जिसका शॉर्ट नेम क्या कहते हैं हम लोग जनरल भाषा में, निक नेम, तो सबका निक नेम पूछेगा। फिर मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर बनाई थी, तो वो राजधानी ट्रांसफ़र है। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है भाई, फिल्म में भी देखे होंगे आप। शिवाजी जब जाते हैं तो औरंगजेब उनको किडनैप करके रख लेता है अपने पास धोखे से। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, ठीक है। देखिए, मुगल वंश फेवरेट है। एग्ज़ाम में मुगल वंश से क्वेश्चन बना है, और मुगल वंश में उनके बचपन का नाम से बना है, वो किसको कौन सा ओहदा देते हैं उससे भी बना है, और मुगल वंश में बना है हमारा ये किसने क्या निर्माण करवाया है। लेटेस्ट औरंगजेब से पूछा गया है। भाई औरंगजेब इतिहास का पलटी मरवाया था ना, मॉडर्न हिस्ट्री के शुरुआत का कारण बनता है औरंगजेब, इसीलिए औरंगजेब फेवरेट हो जाता है एग्जामिनर का, इसीलिए औरंगजेब से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहा है। तो किसने क्या निर्माण करवाया था, तो मुगल वंश में आपको निर्माण याद करना है, निकनेम याद करना है, और क्या याद करना है। अब आगे क्वेश्चन पे देखा जाए। रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। हाँ, ये अनुवाद जो करवाया था लो भाई, ठीक है। मेरे लिए मतलब सबसे बेटर रहेगा ना, आप मुगल वंश को डिटेल पढ़ जाइए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एग्जाम में ना ल्यूसेंट में भी टॉपिक दिया हुआ है, ये सब एकाध क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन इक्का कुछ क्वेश्चन है ना ल्यूसेंट में नहीं दिया है, और वो क्राउन में भी नहीं दिया है। मतलब कहीं मिलेगा नहीं, ये आपको मिलेगा जब आप इसका इतिहास पढ़ेंगे। तो मुगल वंश का इकलौता एक चैप्टर आप पढ़ जाइए, ठीक है। अगर मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी थोड़ी अच्छी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल, क्या अब नहीं छूटेगा मुझसे। टेस्ट में मत जाइए। टेस्ट जो चल रहा है मार्केट में, उससे बहुत हाई लेवल क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई, उस पर दिमाग मत दौड़ाइए। जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा रहा है ना, उस पर ध्यान दीजिए। और प्रीवियस ईयर ऐसे ही ले रहा है, 15 साल में एग्जामिनर ने अपने आप को बदले, तो अब क्या बदलेंगे, ठीक है। तो मुगल वंश से आपको एक लेसन पढ़ लेना है। कोई भी अच्छी किताब ले लीजिए जो मिडिवल हिस्ट्री के लिए आती है, बड़ी बुक, मतलब BPSC के लिए जो हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ से आप मिडिवल हिस्ट्री के इस लेसन को अच्छे से पढ़ जाइए। कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। नहीं तो ल्यूसेंट क्राउन में भी आप देख सकते हैं, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं होंगे भाई, हम पहले बता दे रहे हैं, संतुष्टि नहीं मिलने वाला है। फिर मुगल सम्राट औरंगजेब को 2 बार अभिषेक किया गया था, ठीक है। 2 बार अभिषेक हुआ था मुगल सम्राट का, क्वेश्चन बना है। ये सब आपको कहानी से क्लियर होगा। फिर एक्सरसाइज PT 2012 का पेपर, 2012 में जो एक्सरसाइज हुआ है, एक्सरसाइज PT, उसमें क्वेश्चन पूछा है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर शरीफ में मनाया जाता है। अब एक और बना, ये बहुत बार आया है क्वेश्चन, क्या कहते हैं, सूफी वाले चैप्टर से। सारे सूफी संत का लगभग नाम याद कर जाइए, खासकर जो लोग बिहार आए हैं उनका भी, और जो फेमस है उनका भी, जिनसे अकबर जुड़ा हुआ था उनका भी। तो ये सूफी संत वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था, ये शुरुआती में आपको मिल जाता है। विख्यात सोमनाथ मंदिर को सुल्तान महमूद ने नष्ट किया था, इजी क्वेश्चन है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। मुगल वंश की स्थापना 1526 में हुई, ठीक है। एकदम बहुत इजी देख रहे हैं क्वेश्चन मिडिवल हिस्ट्री का। SIPT 2018 का फर्स्ट सिटिंग का पेपर, 2018 का फर्स्ट सिटिंग SIPT क्वेश्चन है, गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। आपको ल्यूसेंट में भी लिखा हुआ मिलेगा। किताबुल हिंद के रचयिता अलबरूनी थे। भाई बहुत छोटा मोटा क्वेश्चन है। इल्तुतमिश चंगेज खां का समकालीन था, और एक और टॉपिक मिला मुझे, समकालीन।
कौन किसका समकालीन था इंपॉर्टेंट में, वो याद रख लीजिएगा। खासतौर जब आक्रमणकारी आ रहे हैं और उस वक्त भारत का राजा है। क्या समकालीन कैसे याद रखना है, आक्रमणकारी प्लस भारत का उस वक्त राजा, वो आपस में एक साथ आएंगे, ये समकालीन पूछ लिया जाता है। और कुछ पूछा जाता है सूफी संत से रिलेटेड, उसका समकालीन पूछ लिया जाता है। और कुछ भारत के संत से रिलेटेड, भारत के भी थे सॉरी। SIPT 2018 में सेकेंड सीटिंग जो हुआ था, सेकेंड सीटिंग है तो फर्स्ट सीटिंग था, सेकेंड सीटिंग में मात्र एक क्वेश्चन आया है कि वास्को डी गामा भारत कब आया। देखा जाए तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का भी पार्ट है और मिडिवल हिस्ट्री का भी पार्ट है। 1498 में मात्र एक क्वेश्चन, ठीक है। अब स्टेनो असिस्टेंट का जो पेपर हुआ है SIPT का, स्टेनो असिस्टेंट का 2018 में ही हुआ है। इसमें देखिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित हैं, ठीक है। बोले ना समकालीन आपको याद करना है तो अलाउद्दीन एक अच्छे हो जाएंगे, अलाउद्दीन से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अलाउद्दीन से कुछ क्वेश्चन, इसका काम, इसका ये डिपार्टमेंट, वो सब बनता है अलाउद्दीन से। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण तबकात-ए-नासिरी से प्राप्त हुआ है। ये इकलौता क्वेश्चन है, ऐसे याद करिए लीजिए। शेख बहाउद्दीन जकारिया सोहरावर्दी संप्रदाय से थे, सूफी संत से रिलेटेड। शेर शाह के पुत्र इस्लाम शाह ने अपनी सैनिक टुकड़ियों को 200, 256 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। ये देखें, शेर शाह से रिलेटेड मुगल वंश में चला गया, इसीलिए बोल रहे हैं ना मुगल वंश की कहानी को आपको पढ़ना होगा, नहीं तो आज संतुष्ट नहीं होंगे, ठीक है। सुल्तान जैनुल आबदीन कश्मीर के अकबर के नाम से जाने जाते हैं। ल्यूसेंट क्राउन सब में एक लाइन के रूप में यहाँ कश्मीर वाले में लिखा हुआ है, एकदम फ्रेश लाइन, भाई फेमस लाइन है। कश्मीर के अकबर, अकबर का टाइटल मिल गया इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। सूरसागर सूरदास की काव्य रचना है, ठीक है। काव्य रचना ये भी आप लोग को याद करना है, काव्य रचना देख लीजिएगा, वो पीछे जितना जो लोग दिया है नाम उतना ही बस और कुछ नहीं। फिर एक्साइज SI 2019 का, एक्साइज SI 2019 का पेपर, इसमें देखिए एक क्वेश्चन आया है। गुरु गोविंद सिंह का 2019 में 392वीं जन्म दिवस मनाइए। देखा जाए तो ये करंट का हिस्सा है, आया ही नहीं है, ना के बराबर पूछा ही नहीं है। फिर है SIPT 2019 फर्स्ट सीटिंग, SIPT 2019 फर्स्ट सीटिंग। इसमें क्वेश्चन बना है पानीपत की तीसरी युद्ध अफगान और मराठों के बीच हुई। ये सिंपल क्वेश्चन है भाई, अफगान और मराठा, इसके ऊपर फिल्म भी बन चुका है, देखे भी होंगे आप। शहादत खान को मुगल बादशाह द्वारा बुहरान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। तो उपाधि, मुगल वंश जो उपाधि दे दिया है, किसको क्या उपाधि, और ये जानते हैं ल्यूसेंट से मैंने तैयारी किया था और क्राउन को भी देखा था, तो उपाधि का कुछ हिस्सा ना समझ में नहीं आया था, उपाधि का दिया ही था, उसके बाद ना क्वेश्चन ऐसे बन गया था कि डिपार्टमेंट किसको थमा दिया। ये मेंस में बना था, मेंस में थोड़ा डीप में जाता है, इसीलिए इस हिस्से को ना थोड़ा डील से पढ़ना अच्छा रहेगा। PT के लिए भी पढ़ लीजिए, मेंस में भी पढ़ा जाएगा, ठीक है। मेंस में भी हम आपको बताएंगे कहाँ से कितना, आपको कितना डीप में जाना है, कितना नहीं जाना है। फिर इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दरबार में आया था। हाँ, एक और मिले आदमी हम लोग को इसमें, MBD मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। इनका भी काम देख लीजिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। इनको रक्त पिचासु भी कहा गया है, लाइक इनको जो भी मतलब दिमागी आदमी या बेवकूफ़ आदमी दोनों बनाया गया इनको, तो इन पे क्वेश्चन बन जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर। अब वही देखिए 2019 के फर्स्ट सीटिंग में इतने क्वेश्चन आए और 2019 के सेकेंड सीटिंग में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। एग्जामिनर का मूड से मतलब मिडिवल हिस्ट्री को ना उतना एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं देखा जाता है, क्योंकि पूरा चेक कर लिए 15 साल के पेपर का एनालिसिस उतना नहीं मिला मुझे। उसी तरह यहाँ पे भी इन्फोर्समेंट वाले में मात्र एक क्वेश्चन पूछा था कि तोराह यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है, बस इतना ही, ठीक है। तो मिडिवल हिस्ट्री से उतने डीप में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम आप मत दीजिए, ठीक है। ओल्ड हिस्ट्री पे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, उस पर जल्दी ही हम आपको वीडियो देंगे, क्योंकि ओल्ड हिस्ट्री पे तो बाकी चीज़ पढ़ने में मज़ा आता है, लेकिन दक्षिण भारत जैसे ही इंटर करते हैं ना, थोड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है कैसे क्या करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी जल्दी वीडियो बनाएंगे हम कि आपको कहाँ से कितना और कितना डीप में पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। चलिए एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। मुगल वंश को आपको एक अच्छे किताब से पढ़ना है, कहानी की तरह। कहानी को 2-2 बार पढ़ लीजिएगा, मुगल वंश से क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा। अगर दिया तो एग्जाम में, देना तो 2-3 ही है, ज़्यादा नहीं देता है, ठीक है। तो चलो 100 का 3 क्वेश्चन तो खत्म। चैप्टर देखिए, क्या ज़्यादा चैप्टर का नाम लिए हम, 15 साल के पेपर का एनालिसिस कुछ नहीं ज़्यादा है ना।
तो ऐसे तैयारी कीजिए, कुछ दिमाग लगाइए। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि हाँ आपको सारा चीज़ हम थमा दिए। अब ऐसे अपनी तैयारी को रखिएगा, आपका एग्ज़ाम फाइनली क्लियर हो जाएगा। और बिल्कुल ना डरे, बढ़िया से तैयारी करें, सफलता आपके पास आएगी। जय हिंद, धन्यवाद।